महादेव की काशी में दिखा मोदी का भौकाल। मुसलमानों ने भी मोदी पर लुटाया बम्पर प्यार। काशी का ये प्यार विरोधी कैसे करेंगे बर्दाश्त। लगता है अब की बार होकर रहेगा 400 पार। मैं जब 2014 में काशी गया, लेकिन आज 10 साल के बाद मैं पूरे भावुकता से कह सकता हूँ, आज मुझे लगता है कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है। महादेव की काशी से लगातार तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरे प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को जब नामांकन करने पहुंचे तो इस दौरान उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से काशी विश्वनाथ धाम तक भव्य रोड शो भी किया। और इस रोड शो के दौरान काशी में जिस तरह का नजारा देखने को मिला, वो नजारा देखकर मोदी विरोधियों को भी शायद बुखार आ गया होगा, क्योंकि मोदी के इस रोड शो में जाति धर्म की तमाम दीवारें टूटती नजर आई। और सबसे बड़ी बात तो ये रही कि जिन मुसलमानों को मोदी का डर दिखाकर विपक्ष अपना वोट बैंक मजबूत करता रहा है, उन मुसलमानों ने भी मोदी पर खूब प्यार लुटाया। कहीं उन पर फूल बरसाए गए तो कहीं मोदी की एक झलक पाने के लिए मुस्लिम बेताब नजर आए। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी 2 सीटों से चुनावी मैदान में उतरे थे, उत्तर प्रदेश की वाराणसी और गुजरात की वडोदरा लोकसभा सीट से। और जब चुनावी नतीजे आए तो मोदी ने दोनों ही सीटों पर जीत भी हासिल की, लेकिन बात जब एक सीट छोड़ने की आई तो नरेंद्र मोदी ने एक झटके में वडोदरा सीट छोड़कर वाराणसी सीट से अपनी सांसदी बरकरार रखने का फैसला किया। मोदी के इसी फैसले ने यह साबित कर दिया था कि वो काशी वासियों से कितना प्यार करते हैं। और उनके इसी फैसले के बाद जहां काशी वासियों का मोदी पर प्यार और भरोसा बढ़ता गया, तो वहीं मोदी ने भी इसी प्यार और भरोसे को देखते हुए लगातार तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ने का फैसला किया और सोमवार को ही वाराणसी पहुंच भी गए। इस दौरान उन्होंने नामांकन से पहले एक भव्य रोड शो भी निकाला, जिसमें इस कदर जन सैलाब उमड़ पड़ा जैसे मानो पूरी काशी अपने सांसद के लिए सड़कों पर उतर आई हो। यहाँ तक कि मोदी और योगी का काफिला जब मुस्लिम बहुल इलाके मदनपुरा से गुजरा तो भारी संख्या में मुसलमान मोदी के स्वागत के लिए उमड़ पड़े। कहीं मुस्लिम महिलाएं गुलाब के फूल के साथ मोदी के स्वागत के लिए बेताब नजर आई तो कहीं भगवा गमछा लेकर मोदी के समर्थन में उतर आई। काशी में मोदी के लिए मुसलमानों में दिखी दीवानगी यहीं खत्म नहीं हो जाती। भारी संख्या में मुस्लिम युवक भी सड़क पर मोदी के रोड शो के लिए इंतजार करते नजर आए। प्रधानमंत्री जी हमारे सांसद भी हैं, हमें तो बड़ी खुशी या फक्र है कि हम एक प्रधानमंत्री चुनते हैं और वो अगर रुकते हैं तो हम सबको बहुत खुशी होगी। यही बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री जी अगर रुक गए, हम लोग सब उनके स्वागत के लिए खड़े ही इस्तकबाल के लिए फूलों की बारिश करेंगे, शहनाई बजेगी। हम सारे अपने समाज के लोगों के साथ हम सब प्रधानमंत्री जी का दिल से इस्तकबाल करेंगे और फिर से चाहेंगे कि वो बनारस से रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीते और तीसरी बार। काशी से आई इस तस्वीर को ओवैसी जैसे नेताओं को आंख खोल कर देख लेना चाहिए, जो दिन रात अपनी ऊर्जा इसी बात में खपाते रहते हैं कि मोदी को किसी न किसी तरह से मुस्लिम विरोधी बताया जाए और उनका डर दिखाकर मुसलमानों का वोट हासिल कर सकें। लेकिन काशी में ओवैसी जैसे नेताओं का ये एजेंडा भी धाराशायी होता नजर आया, क्योंकि जैसे पीएम मोदी और सीएम योगी काशी की सड़कों पर उतरे तो भारी संख्या में मुसलमानों ने जहां मोदी का स्वागत किया तो वहीं बालकनी में खड़े होकर बड़ी संख्या में मुसलमान अपने प्रधानमंत्री को निहारते हुए भी नजर आए।
साल 2002 में गुजरात दंगा होने के बाद से विपक्ष ने मोदी को मुस्लिम विरोधी बताने का एजेंडा शुरू कर दिया था। उसने धीरे धीरे मोदी के खिलाफ मुसलमानों के भीतर इतना जहर भर दिया कि आज भी कुछ लोग किसी दुश्मन की तरह मोदी का विरोध करते नजर आते हैं। और ये ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं जिनके लिए मोदी आसमान से चांद सितारे भी तोड़कर लाएं तो वो खुश नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी नसों में मोदी विरोध का खून जो दौड़ रहा है। तो वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये बात समझते हैं कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद किसी तरह का कोई धार्मिक भेदभाव नहीं हुआ, चाहे कोई मुस्लिम हो या फिर किसी और धर्म का हो। अगर वो योग्य है तो उसे योजनाओं का लाभ जरूर दिया गया। यकीन नहीं तो योगी के सामने रोती हुई इस महिला को ही देख लीजिए। और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। आपको क्या मिला है? प्रधानमंत्री आवास योजना लाभ बन गया जी, बन गया। तो किसी ने पैसा तो नहीं मांगा? नहीं, किसी ने पैसा नहीं कितना मांगा। पैसा मिला आपको? 2.5 लाख रुपया मिला। हाँ। उससे बहुत सुविधा बहुत अच्छी मिली और बहुत अच्छा मिला। घर पे टीम था, मेरे कोई काम नहीं था, बाप भी नहीं थे, ना भाई थे, माँ खाली थी, खाली चौका बर्तन करती, तो उनके 6 बहन थे हम लोग। उससे बहुत गरीबी काटे। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत परेशान। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए, यही हम लोगों की प्रसन्नता, यही मोदी जी की गारंटी है, ठीक है ना, कि हर लाभार्थी को बिना भेदभाव के, बिना चेहरा देखे, बिना जाति देखे, बिना मत और मजहब देखे योजना का लाभ, जो भारत का नागरिक है उसको योजना का लाभ मिलना ही चाहिए। यही मोदी की गारंटी है। ठीक है, धन्यवाद। बिना किसी भेदभाव के जो असली हकदार है उनके पास तक सरकारी योजनाएं पहुंची हैं। यही वजह है कि ज्यादातर मुसलमान भी अब मोदी के साथ खड़ा होने लगे हैं, जिसकी एक झलक काशी में मोदी के रोड शो के दौरान देखने को भी मिली। बहरहाल मोदी के लिए मुसलमानों के बढ़ते इस प्यार पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी मुसलमानों के बारे में क्या सोचते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे जो पसमंदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमंदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमंदा मुसलमान है उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता, उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। इसी समाज में मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं। मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमंदा भाई बहन हैं, जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं। पसमंदा मुसलमान मोची होते हैं, भिस्ती होते हैं, जोगी होते हैं, लाल बेंगी होते हैं, भटियारा होते हैं, मिरासी होते हैं, डफाली होते हैं, मुकेरी होते हैं, मदारी होते हैं, जुलाहा होते हैं, लंबाई होते हैं, बेदा होते हैं, बामणिया भी होते हैं, छिया होते हैं, लहरी होते हैं, हल्दर होते हैं, सिकदर होते हैं, कितनी ही जातियां। ये सब इतने पिछड़े रहे हैं, इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है। भाइयों बहनों, इस भेदभाव का नुकसान उनकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा, लेकिन भाजपा देश के हर नागरिक के लिए सबका साथ सबका विकास की भावना से काम कर रही है। आयुष्मान भारत योजना ने उन्हें भी स्वास्थ्य सुविधा का हक दिया है। पीएम आवास योजना के तहत उन्हें भी अपना पक्का घर मिल रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता जब इन तथ्यों और तर्कों के साथ मुसलमान भाई बहनों के पास जाएंगे
तो उन्हें ज्यादा बेहतर तरीके से समझाएंगे और उनका भ्रम भी दूर होगा। और इसलिए आपने जो सवाल मुझे बहन जी पूछा है, बड़े विश्वास के साथ जाइए और उनके सुख दुख दूर करने में, उनकी कठिनाइयों को दूर करने में एक कार्यकर्ता के नाते समानता का भाव से आप प्रयास कीजिए। जरूर वो आपकी बात मानेंगे, समझेंगे भी।